की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस को यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। यूपी में कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि अमित शाह के सामने उन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ली। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान से घोर हताशा है और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के बयानों से आहत होकर बीजेपी को ज्वाइन किया। रीता बहुगुणा जोशी से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। सुनिए क्या कुछ कहा। बातचीत करने के लिए रीता बहुगुणा जोशी जी, आपने आज बीजेपी ज्वाइन की है। आप हमेशा जो है बीजेपी पे आरोप लगाती रही हैं। अब कैसे बीजेपी का वर्कर जो है वो आपको एक्सेप्ट करेगा? देखिए, परिस्थितियों से राजनीति गाइड होती है। ये वही देश है जिसने 3/4 बहुमत कांग्रेस को दिया। ये वही देश है जिसने आज 350 के लगभग सीटें एनडीए को देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो एक लोकतंत्र में जन भावना सब सर्वोपरि होती है। आज उत्तर प्रदेश की जन भावना ये है कि उन्हें बसपा और सपा से मुक्ति चाहिए, उन्हें शांति व्यवस्था चाहिए, तरक्की चाहिए, विकास चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अब जमीन पर बहुत कमजोर है, वो नहीं कर पा रही है, विकल्प नहीं दे पा रही है। तो जो विकल्प दे सकता है भारतीय जनता पार्टी, वो विकल्प में हमारे जैसे लोगों को सहयोग देना पड़ेगा। ये मैं किसी का विश्वास अर्जित करने नहीं आई हूँ, मैं अपनी भूमिका निभाने आई हूँ। लेकिन कांग्रेस से इतनी नाराजगी की वजह क्या है आपकी? क्योंकि आप तो प्रदेश अध्यक्ष रही और कांग्रेस से मैंने कब कहा मैं नाराज हूँ? देखिए, स्पष्ट ये है कि आज परिस्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश पिछले 20-27 वर्षों में क्या हालत हो गई आप देख रहे हैं। और ज्यादातर समय या तो बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, और इन दोनों ने मिलकर जो हालत बिगाड़ी है उत्तर प्रदेश की। जातिवाद का जहर इतना गहरा बो दिया है, कानून व्यवस्था है नहीं, सारे माफियों का राज रहता है। तो ऐसे में आज ऐतिहासिक आवश्यकता है कि पहले इन दो पार्टियों से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके सुशासन लाने का प्रयास हो। मेरी अपनी सोच है, हो सकता है आपकी अलग हो, कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता जनता में है। वो अभी काफ़ी अच्छा इस चुनाव में करने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसने बहुत अच्छा किया। उत्तर प्रदेश में लोगों की आस्था बन रही है। मैं देखती हूँ, मैं ग्रास रूट्स पे हूँ। बहुत लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि आप भाजपा में जाइए, कांग्रेस नहीं कर पा रही है संघर्ष। इसलिए मैं किसी से नाराजगी में नहीं हूँ। लेकिन ये बात सच है कि पानी का बोतल भाई। हाँ। राहुल गांधी और प्रशांत किशोर पे ये बात सच है कि जब से सोनिया जी ने बैक स्टेज लिया है और राहुल गांधी जी हर निर्णय के मध्य में हैं और प्राय पूरी पार्टी वही चला रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी के। मेरे जैसे आज जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, अधिकांश जान रहे हैं कि उनकी भूमिका कम हो गई है और नेताओं की ज़्यादा उनसे सलाह मशवरा नहीं होता है। तो सोनिया जी सबको लेके चलती थी, भावना जानती थी पार्टी की। दुर्भाग्यवश अभी राहुल जी वैसा नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को अगर पोल मैनेजर के रूप में रखा जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि उत्तर प्रदेश की पूरी पार्टी उनके सुपुर्द कर दी गई है। जैसा वो चाहते हैं वैसा होता है, जितना हम लोगों का तो कहीं कोई आवाज़ है नहीं। मैम, राहुल गांधी आपको नहीं लगता कि अभी तक पूरी तरीके से राजनीति में परिपक्व है? देखिए, उनकी स्वीकार्यता नहीं हो पा रही है। भविष्य में क्या हो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आज जरूरत तो उत्तर प्रदेश की है ना, इससे मैंने निर्णय लिया। अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी और बीजेपी को? ना, दीज आर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, इन पे उनका जवाब नहीं बनता, तो जनता पे छोड़ दिया जाता है। जनता में अगर हम लोग अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, बाकी जनता के निर्णय होगा, जो जनता तय करे। लोकतंत्र है जी। ये थी रीता बहुगुणा जोशी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। वहीं यूपी कांग्रेस के मुखिया राज बब्बर ने रीता बहुगुणा के बीजेपी में शामिल होने पर तंज कसा है और ये कहा है कि बीजेपी दगाबाजों को इकट्ठा कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, अभी हमने भी, जैसे आपने सुना वैसे हमने भी सुना है, और हम जितनी जल्दी हो सकता है कि आपको इसकी अगर कुछ सच्चाई होगी इसमें तो जरूर आपको बताएं। बात हुई है आप लोगों की? कोई बात हुई है उनसे? परसों हुई थी। उनकी तबीयत ठीक, परसों पता लगा तबीयत ठीक नहीं।
और इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सिंह हमारे संवाददाता मौसमी सिंह के साथ मौजूद हैं। मौसमी, दो सवाल करिए संजय जी से। पहला ये कि रीता बहुगुणा जोशी बहुत आहत हैं। पहली बात तो इस बात से आहत है कि जो राहुल गांधी ने खून की दलाली वाला बयान दिया था और जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है अब तक जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस पर। दूसरा, वो इस बात से आहत हैं कि उनकी पार्टी में अनदेखी की जा रही थी। जितने भी उन्होंने संगठन को बदलने के या फिर बदलावों के सुझाव दिए वो सुने ही नहीं गए, माने ही नहीं गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते। जी बिल्कुल, आपको बता दें, देखिए डॉक्टर संजय सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कैंपेन के अध्यक्ष भी हैं और गांधी परिवार से काफ़ी करीबी नाता है उनका। तो उनसे पूछते हैं, जिस तरह से रीता बहुगुणा जोशी छोड़ के गई, उन्होंने वजह दोस्त गिनाई, एक राहुल गांधी और एक प्रशांत किशोर। पहले राहुल गांधी पर आते हैं। बहुत अच्छी तरह आप जानते भी हैं उनको। खून की दलाली का जब शब्द का इस्तेमाल किया, आप स्टेज में बैठे हुए थे, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं काफ़ी स्तब्ध हैं, काफ़ी हताश हुई वो इस बयान से राहुल गांधी के। तो रीता जी ने अभी तक जो उनके बारे में लगभग एक सप्ताह से तरह तरह की चर्चाएं थीं, उस पर उन्होंने विराम लगा ही दिया। और अजीब बात इस बात की लगती है कि उन्होंने इस पार्टी के ऐसी पार्टी के पास रुकी जिस पार्टी के बारे में अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े फासिस्ट हैं और वो आरएसएस का एजेंडा इस देश पर थोपना चाहते हैं, इसलिए कि वो देश को बांटना चाहते हैं। कुछ दिन पहले अभी चर्चा थी जब मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि सबसे पहले तो उन्होंने राहुल गांधी पे जो तंज कसा है, राहुल गांधी की खून की दलाली की बात करी है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी एक तो पहले उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में जो कहा है, कुछ दिनों से वो उसकी 2 बार उस पार्टी की अध्यक्ष नहीं प्रदेश की, जिसके कि राहुल जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे इस देश के पार्टी के लीडर हैं। मैं उस समय मौजूद था। राहुल जी ने जो बात कही, उस बात की मैं भी तायीद करता हूं कि आज हमारे देश को, पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व है और हमारी सेना किसी पार्टी की नहीं है। वो इस देश के लगभग जहां जिस परिवार से नौजवान आता है भारतीय सेना के लिए, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। काफी आहत है वैसे राहुल गांधी की इस बात से। वो आहत भले कम होंगी, हम लोग ज्यादा आहत थे, इसलिए कि उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं हुई। जब बेनी प्रसाद वर्मा जी सपा में गए थे, इस तमाम बातचीत के लिए संजय सिंह यहाँ पर ये कह रहे थे कि जिस तरह से रीता बहुगुणा जोशी ने पार्टी को ज्वाइन किया है, बीजेपी में शामिल हुई है, उससे कांग्रेस पार्टी ज्यादा आहत हुई है बनस्पत उनके। तो अब आपको सुनाते हैं कि आखिरकार रीता बहुगुणा जोशी ने जब आज पार्टी को ज्वाइन किया, बीजेपी में वो शामिल हुई, अमित शाह की मौजूदगी में, क्या कुछ कहा उन्होंने राहुल गांधी को लेकर, किस तरह से उन्होंने संगठन में बदलाव के सुझाव दिए थे उसको लेकर। अब जब सेना ने खुद यह जानकारी हमको दी और सरकार ने कहा और पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया कि सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए किया और सही किया, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ छोटे दलों को के पीछे चलकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और हमारे मीडिया ने जब इस पे सवाल पैदा किए, अगर मगर प्रमाण दीजिए और खून की दलाली, जब इस तरह की बातें आई तो इससे पूरा देश क्षुब्ध हुआ और मैं भी बहुत ही, मुझे भी तकलीफ और दुख हुआ।